हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल, और आज न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट है। इससे पहले के पार्ट में हमने कुल 6 प्रश्नों को सॉल्व किया है, और आज के इस पार्ट में हम लोग उससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एनसीईआरटी की किताबों से हैं, कुछ उससे बाहर के हैं। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल, और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। क्वेश्चन नंबर 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि आपको पता करना है कि इसमें पर्दा कहाँ रखें, यानी इमेज का डिस्टेंस कितना है। दूसरा हमको पता करना है कि इमेज की लेंथ कितनी है, और वो वर्चुअल है रियल है, यानी आभासी या वास्तविक क्या है। ये हमको इतना चीज़ पता करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। इसमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद इसमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है 18 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये जो मिरर है ये कनकेव मिरर है, इसलिए यहाँ पे फोकल लेंथ होगा निगेटिव, हो जाएगा निगेटिव 18 सेंटीमीटर। जो वस्तु यानी ऑब्जेक्ट जो रखी हुई है 27 सेंटीमीटर पर। हम लोग निकालते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वहीं पे हम लोग पर्दा लगा देंगे। तो फार्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। आप यहाँ लिख सकते हो दर्पण का सूत्र या मिरर फार्मूला। 1/f इक्वल वैल्यू रखेंगे जब ये f की वैल्यू -18, v निकालना है, u का -27, इस साइड आके प्लस में हो जाएगा, यानी 1/v = निगेटिव 18 रहेगा नीचे, और इधर 1/27। एलसीएम हो जाएगा 54, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ आएगा 3 निगेटिव में, और यहाँ 2 -3 + 2 मतलब -1/54। तो v इक्वल हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। ये निगेटिव आया, इसका मतलब ये हुआ कि पर्दा जिधर वस्तु है उधर ही रखना होगा, मतलब दर्पण के सामने हमको पर्दा लगाना होगा 54 सेंटीमीटर की दूरी पर। फिर पूछा प्रतिबिंब की साइज वगैरह क्या होगी। तो आप जानते हो दर्पण में जब v निगेटिव हो जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, कन्फर्म, और जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि कितना बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। उसके लिए हम लोग आवर्धन यूज़ करते हैं। आवर्धन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है h इमेज अपॉन h ऑब्जेक्ट इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ v/u। तो यहाँ कोई भी साइन रहेगा, साइन से मतलब नहीं है, केवल लेंथ लेना है। तो v की लेंथ है 54, u की है 27। आप चाहो तो साइन यूज़ कर सकते हो, चाहे तो रहने दो। ऑब्जेक्ट का है कितना, 7 सेंटीमीटर का, इक्वल हो जाएगा आएगा 2, और उसके बाद 7 से हो जाएगा गुणा। तो यहाँ हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा ये 14। अब आप जानते हो क्योंकि यहाँ पे v निगेटिव है, इसलिए 100% यहाँ पे इसका साइन आएगा निगेटिव। ये हो जाएगा -14 सेंटीमीटर। तो इसमें सब कुछ लिख देंगे कि प्रतिबिंब 14 सेंटीमीटर का है, वास्तविक है
और कह सकते हैं कि वस्तु से 2 गुना बड़ा है, उल्टा है, और पर्दा हम लोग 54 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। देखिए सॉल्यूशन। इसमें क्या क्या दिया हुआ, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है, इक्वल -10। कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो v का मान निगेटिव रहेगा, ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। दर्पण में जब आभासी कहें तो v का मान प्लस और वास्तविक कहें तो v का मान माइनस। यहाँ देखो v का मान माइनस है, इसका मतलब वास्तविक बनेगा, और दर्पण की खासियत है हर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसलिए हमने यहाँ पे चिन्ह रिवर्स लगा दिया है। तो अब इसमें हमको निकालना फोकस, तो लिखेंगे 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। v की वैल्यू -30 प्लस -10, इसको 30 करने के लिए 3 से गुणा हो जाएगा तो -1 -3/30 इक्वल -4/30, तो f इक्वल हो जाएगा -30/4 इक्वल -7.5 सेंटीमीटर। मतलब 7.5 सेंटीमीटर इस अवतल दर्पण या कनकेव मिरर का फोकल लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 9, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखने पर कहाँ और कैसा प्रतिबिंब बनेगा। कहा है कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 16 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फोकल लेंथ -16 सेंटीमीटर, u इक्वल -8 सेंटीमीटर। उसके बाद v निकालना, तो फार्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये हो जाएगा 1/-16, v का पता नहीं है, ये हो जाएगा -8। 1/v इक्वल हो जाएगा -1/16 प्लस 1/8। 1/v इक्वल एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस 2/16। यहाँ से 1/v इक्वल 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 1/16, तो v इक्वल 16 सेंटीमीटर। तो कहाँ और कैसा बनेगा, तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, और प्लस साइन इस बात का प्रमाण है कि प्रतिबिंब आभासी होगा। बस इतना ही पूछा था, कहाँ बनेगा कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे रहेगा। और अवतल दर्पण की खासियत होती है जब वो पीछे बनाता है तो चित्र बड़ा बनाता है, आवर्धित। और आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि v/u को कहते हैं मैग्नीफिकेशन, 16 में 8 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, मतलब 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर ये 8 नहीं सॉरी ये 9 था। ये सॉल्यूशन नंबर 10। ये प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है और यहाँ 2 कंडीशन दिया, देखो रखी हुई है वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, एक बार आभासी और एक बार वास्तविक। तो दोनों परिस्थितियों में फोकस दूरी निकालना। तो पहले हम आभासी वाली बात करते हैं। जब प्रतिबिंब आभासी हो, जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो एक चीज़ जाने रहना, v की वैल्यू निगेटिव होती है।
ये सॉरी पॉजिटिव, अभी तो मिस्टेक हो जाता। जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो v की वैल्यू पॉजिटिव, 100% श्योर रहना। अब यहाँ जो जो दिया है उसके हिसाब से काम करो। u दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, यहाँ दिया आवर्धन 2 गुना, ये इसका मैग्नीट्यूड है। आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, h इमेज अपॉन h ऑब्जेक्ट इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ v बाई u। तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरे की वैल्यू दी हुई है 2। अब यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है पता नहीं, v यहाँ u की वैल्यू -25, ये माइनस वाला आके इधर गुणा करेगा तो आएगा 50। आभासी वाले के लिए v का मान प्लस होना चाहिए, इसलिए 50 सेंटीमीटर रहेगा। सवाल सॉल्व कर देते हैं। 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल निकालना v 50 u -25, 2 से गुणा करेंगे 1/50, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 1 - 2/50, 2 में से जाएगा 1, एफ की वैल्यू हो जाएगी -50 सेंटीमीटर। मतलब फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर रहेगा, तब प्रतिबिंब बनेगा आभासी और 2 गुना बड़ा। अगला वाला कंडीशन है जब प्रतिबिंब है वास्तविक यानी रियल इमेज। इसके लिए इसकी विशेषता क्या है, v की वैल्यू, मतलब सारा का सारा कैलकुलेशन ऐसे रहेगा, बस v की वैल्यू -50 हो जाएगी, यानी v की वैल्यू -50 सेंटीमीटर, u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर, f निकालना है। तो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1/f इक्वल -1, और यहाँ 25 दूनी 50, 2/50, तो इसको आगे बढ़ाएंगे जब प्रोसेस तो हो जाएगा 1/f इक्वल -3/50, तो f इक्वल हो जाएगा 50/-3 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको लगभग में बराबर लिख सकते हो, 16×3 = 48 यानी 16.7 सेंटीमीटर। लेकिन ये लगभग में है, ये उतना सही नहीं है ये, और वो उधर वाला 100% करेक्ट है। यही है आपके क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का सोल्यूशन। इसमें बस एक चीज़ आपको याद रखे रहना है, जब भी मिरर का सवाल लगाना, v पॉजिटिव मतलब आभासी और v निगेटिव मतलब वास्तविक। ये कन्फर्म रहना, जब भी आप दर्पण का सवाल लगाओगे v का मान निगेटिव हुआ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, v का मान पॉजिटिव लेंगे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये आप निष्कर्ष के रूप में याद रखे रहना इसको। क्वेश्चन नंबर 11, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सॉल्यूशन नंबर 11, यहाँ पे अवतल लेंस है और अवतल की फोकस निगेटिव होती है, तो एफ इक्वल हो गया -30 सेंटीमीटर, और उसके बाद कहा वस्तु इसके फोकस पर ही है, तो u इक्वल हो गया -30 सेंटीमीटर। फार्मूला लेंस का होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू ये पहले, f की वैल्यू -30, v का तो पता नहीं है, नेगेटिव, u की वैल्यू -30, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस साइड आके फिर से नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आके नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं 1/v इक्वल -2/30, तो v इक्वल हो जाएगा 30/-2 इक्वल -15 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब लेंस की ही ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा।
और कैसा बनेगा देखो, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेंस और दर्पण के लिए याद रखे रहना, दर्पण में, मिरर में, और वो भी स्फेरिकल मिरर या कोई भी मिरर हो, मिरर में V+ अगर है तो ये वर्चुअल यानी आभासी होगा 100%, और V- है तो रियल होगा। इमेज की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद लेंस में ये याद रखे रहना, कोई भी लेंस हो, लेंस में अगर V- हुआ तो आभासी, और V+ हुआ तो रियल। ये बात याद रखे रहना। लेंस में अगर प्रतिबिंब की दूरी प्लस में है तो रियल, माइनस है तो आभासी, और दर्पण में ठीक उल्टा, निगेटिव है तो वास्तविक और पॉजिटिव है तो आभासी। ये बात निष्कर्ष याद रखे रहना, सवाल लगाने में बहुत काम आता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब देखो कैसा बनेगा, V का मान निगेटिव है चूंकि ये लेंस है, और निगेटिव के लिए प्रतिबिंब आभासी बनता, मतलब ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं सवाल हम लोग, सोल्यूशन इसका। सोल्यूशन नंबर 12, 5 सेंटीमीटर लंबा वस्तु है, यच ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी कन्वर्जिंग, यानी ये है उत्तल लेंस कन्वेक्स। तो कन्वेक्स की ये फोकस प्लस होती है। 10 सेंटीमीटर दिया, 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा है तो ये बराबर निगेटिव 25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब वगैरह की बात कही गई है, फार्मूला लगेगा 1/f = 1/v - 1/u। सारा का सारा हिसाब किताब करो, 1/10 = 1/v, पता नहीं, u का मान है निगेटिव 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड आके फिर से माइनस, 1/25 दूनी 50, 10 पंचे 50, 5 0 2/50, 3/50, तो v का मान 50/3। इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप 16.66 या 16.7 सेंटीमीटर, इतना। इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब 50/3 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, चूंकि v का मान प्लस है और ये लेंस है इसलिए ये वास्तविक है। उसके बाद कितनी बड़ी बनेगी, मतलब प्रतिबिंब, वो सब अगर निकालना है तो हम लोग वस्तु का जानते हैं, तो उसके लिए हम लोग मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे। एच ऑब्जेक्ट, ये उल्टा हो गया, एच इमेज एच ऑब्जेक्ट = V/U। इमेज के बारे में कुछ पता नहीं है, ऑब्जेक्ट की हाइट है कितनी, 5 है। उसके बाद v की वैल्यू कितनी है निकाल लिए हैं, 50/3, u की वैल्यू है 25, कितना आएगा ये, 25 दूनी 50, 2/3 आएगा। ये 5 दूनी 10/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका चिन्ह लिखना, क्योंकि v का मान प्लस है इसलिए वास्तविक है, और वास्तविक है तो उल्टा है, -3.3, मतलब इस प्रकार से बनेगा। यानी इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उसके बाद उल्टा बनेगा, और लेंस से दूसरी तरफ 16.66 सेंटीमीटर की दूरी पर या 50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यही है इस प्रश्न का सलूशन। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 13, इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखो। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है, एच ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, फोकस दूरी का उत्तल लेंस है तो यह इक्वल रहेगा 40 सेंटीमीटर।
और उसके बाद यू दिया 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति और ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 1/f नेगेटिव है, तो यहाँ से 1/v इक्वल हो जाएगा -1/f -1, यहाँ से ये हो जाएगा 1/v इक्वल 1/f प्लस 1/u। तो यहाँ से 1/v इक्वल 1/f की वैल्यू 40 -30, एलसीएम होगा 120, तो यहाँ 3, यहाँ ऋण 4, 120, तो आएगा ऋण 1/120, यानी v की वैल्यू हो जाएगी ऋण 120। ऋण में है इसका मतलब आभासी बनेगा, यानी लेंस की ही ओर बनेगा, जिधर वस्तु है उधर ही, वो भी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड v/u का, ये है 4, v की वैल्यू 120, इसका 30, 30 चौको 120, 4 चौको 16 है ये। अब चूंकि आभासी, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा, मतलब लिखेंगे कि प्रतिबिंब 16 सेंटीमीटर लंबा सीधा बनेगा, यानी 4 गुना बड़ा बनेगा, और आवर्धित होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, जिधर वस्तु रखे उधर ही बनेगा। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 का सॉल्यूशन।